हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जिसका शीर्षक है भटकती आत्मा। राधिका अपने गांव के पास बने पुराने कुएं की कहानी पर यकीन नहीं था। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे उस समय कुएं के पास जाने वाला व्यक्ति कभी वापस नहीं आता था। कुएं के पास एक दिन राधिका देर शाम खेत से लौट रही थी और शॉर्टकट लेने के लिए उस कुएं के रास्ते से गुजरने का फैसला किया। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंची, अचानक उसे किसी औरत की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। वह रुक गई और आवाज़ की दिशा में देखने लगी। आवाज़ तेज होती जा रही थी। राधिका का और कुएं के पास एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी औरत बैठी थी। उसके लंबे काले बाल चेहरे से ढके थे। राधिका ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रही हैं? औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें गहरी लाल थीं और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। राधिका के अंदर डर थे, लेकिन साहस करते हुए उसने आगे कदम बढ़ाया। वह धीरे से बोली, मैं वो हूँ जिसे इस कुएं ने निगल लिया था। अब मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी। यह सुनकर राधिका की चीख निकल गई। वह भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। उसकी सांसें तेज हो गई, दिल तेजी से धड़कने लगा। धड़कने तेज होने लगी। तभी वह औरत अचानक हवा में गायब हो गई और राधिका ने महसूस किया कि वह अब भी जीवित है। डर के मारे कांपती हुई राधिका किसी तरह गांव वापस पहुंची। आज तक उसने कभी उस कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं की। गांव वाले कहते हैं कि वह औरत आज भी उस कुएं के पास भटकती है, किसी और का शिकार की तलाश में। कुछ जगह ऐसी होती है जहां अज्ञात शक्तियों का वास हो जाता है और कुछ तो जानलेवा हो जाता है। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां अज्ञात ताकतों का वास होता है। उन्हें नज़रअंदाज करना जानलेवा साबित हो सकता है। तो कैसी लगी कहानी? उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली बार। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।